हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम कार्तिकेयपुर राजवंश का राज्य प्रशासन देखेंगे। यहाँ पे जो है कौन सा पद किसे दिया गया था और जिसको जो पद मिला था उसे किस नाम से नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पदाधिकारी। यहाँ पे जो थे प्रांतपाल, प्रांतपाल वो उन्हें कहा जाता था जो सीमाओं की सुरक्षा करते थे। अगला है घटपाल, घटपाल जो होते थे गिरद्वारों का रक्षक को बोला जाता था। अगला है वर्मपाल। वर्मपाल जो थे वो सीमावर्ती भागों में आने-जाने वाले व्यक्ति पर निगाह रखता था। अगला है नरपति। नरपति जो थे वो नदी घाटी आगमन की सुविधा व कर वसूली किया करता था। यानी जो भी नदी घाटी आगमन की सुविधा व कर वसूली करता था उसे नरपति कहा जाता था। अगला है पुलिस विभाग के अधिकारी। तो जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, यहाँ पे जो अपराधी को पकड़ने वाला होता था उसे दोषापराधी कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का अधिकारी उसे कहा जाता यानी उसका जो नाम था वो था दुस्साध्य साधनिक। अगला है चोर डाकू को पकड़ने वाला जो था उसे चोरों द्वर्निक कहा गया था। तो यानी ये थे पुलिस विभाग के अधिकारी। अगला हम देखेंगे सेना व सैन्याधिकारी। यहाँ पे सेना और सेना नायक थे। तो जो सेना थी वो पदातिक सेना जो नायक होता था वो गोलमिक होता था। अश्वारोही सेना का जो सेना नायक होता था वो था अश्वबलाधिकृत। अगला गजारोही सेना ये थी हस्ती बलाधिकृत। और उष्ट्रारोही सेना इसका जो सेना नायक होता था वो उष्ट्रा बलाधिकृत होता था। अश्वारोही सेना, गजारोही सेना और उष्ट्रारोही सेना का यानी इन जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो था हस्त्या सर्वोच्च बलाधिकृत। यानी अश्वारोही सेना और गजारोही सेना और उष्ट्रारोही सेना इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो था हस्त्या सर्वोच्च बलाधिकृत। अगला जो था कर अधिकारी भोगपति। यानी जो भोगपति था वो कर वसूली करने वाले को क्या कहा जाता था? भोगपति कहा जाता था। अगला जो प्रजा से बेगार लेने वाला होता था उसे भट्ट और चार प्रसार कहा जाता था। अब यहाँ पे जो थे कृषि संबंधित अधिकारी। तो जो उस समय आय का जो साधन था वो कृषि व वन था। यानी आय का जो साधन था वो क्या था? कृषि और वन। अगला जो था क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल जो होता था कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला होता था। यानी जो कृषि का उन्नति का ध्यान रखने वाला होता था वो क्या कहलाता था? क्षेत्रपाल कहलाता था। अगला है भूमि की नाप। भूमि की नाप जो भी करता था वो वह जो अधिकारी था वो कौन था? प्रभातार। अगला का जो है भूमि के अभिलेख रखने वाला। तो भूमि के अभिलेख रखने वाला वो था औपचारिक। अगला खंडपति। खंडपति जो होता था वनों की रक्षा करने वाला होता था। अब यहाँ पे हम देखेंगे शासन प्रशासन। राज्य का जो होता था राजा होता था। फिर था प्रांत। प्रांत का जो था उपरीक था। और फिर जिले का जो शासन यानी शासन प्रशासन दिखता था वो कौन था? विस्पति। यानी यहाँ पे देखेंगे राज्य का राजा, प्रांत का उपरीक, जिले विस्पति। अब जो बद्रीदास पांडे के अनुसार जो कार्तिकेयपुर वंश है या कत्यूरी वंश है वो क्या था? सूर्यवंशी था या गिरिराज चक्र चूड़ामणि चक्रवर्ती सम्राट के वंशज कार्तिकेयपुर वंशज को माना गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।